हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ निमिष त्रिवेदी एंड आई हैव डन माय मास्टर्स इन हिस्ट्री। मैं आज आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, कैसे मुस्लिम कम्युनिटी ने इंडिया में अपना जो स्टेब्लिश करा था अपना पावर। तो मुस्लिम कम्युनिटी जो सेवन सेंचुरी अराउंड 7th century AD में एग्जिस्ट हुआ था। हम पढ़ते हैं अरेबियन अटैक, हाउ अरेबियन अटैक ऑन इंडिया। मोहम्मद बिन कासिम, आपने नाम सुना होगा मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 AD में सिंध पर अटैक किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिंध पर अटैक किया था। और सिंध का जो राजा था वो दाहिर था। दाहिर वॉज हिंदू किंग। और इन्होंने जब अटैक करा 712 AD पे, तो एक बैटल ऑफ अरोर होता है सिंध रिवर के बैंक पर, ऑन द रिवर ऑफ बैंक सिंध। तो बैटल ऑफ अरोर वॉज फॉन्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर सिंध एंड मोहम्मद बिन कासिम ने वो जो फाइट है वो जीत लिया। और ये भारत पर पहला अरेबियन अटैक होता है। तो कैसे मुस्लिम अटैक इंडिया पे स्टार्ट हुआ था, पहला अरेबियन अटैक होता है इंडिया पर। इनका जो मेन मोटिव था वो ये था कि ये इंडिया में लूट कर सके। मतलब इंडिया वॉज अ रीच कंट्री। आपने गुप्तम्स के टाइम पे देखा था, इंडिया को गोल्डन पैरेट बोला जाता था। तो इंडिया वॉज वेरी रिच इन मिनरल्स, इन गोल्ड। तो इंडिया को कैसे लूट कर सके, इनका मेन मोटिव वो था। उसके बाद आपने दो नाम सुने होंगे, मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गजनी इंडिया में कैसे आते हैं और मोहम्मद गोरी इंडिया में कैसे आते हैं, हम उसके लिए हम बात करते हैं। तो गजनी एम्पायर जो है ये तो तुर्क एम्पायर था। तो गजनी एम्पायर जब स्टैब्लिश होता है, अलाउद्दीन वो बंदा था जिसने स्टैब्लिश किया था गजनी एम्पायर। और अलाउद्दीन ने जब गजनी एम्पायर स्टैब्लिश करा, उसके बाद आता है पिरितगिन का जो टाइम पीरियड है वो बहुत छोटा रहता है, लगभग 5-6 साल कुछ करते हैं वो राज वहाँ पे। पिरितगिन के बाद आते हैं सुबुक्तगिन बहुत ही अच्छे फाइटर हुआ करते थे। और सुबुक्तगिन के ही बेटे हैं महमूद गजनी वॉज द सन ऑफ सुबुक्तगिन। महमूद गजनी के पिता हैं। मोहम्मद गजनी ने 17 टाइम अटैक किया है इंडिया पे। लगभग 1000 AD से स्टार्ट होता है और 1027 AD के लगभग उनका अटैक चलता है। 1000 AD में उनका पहला अटैक था और उनका लास्ट अटैक होता है 1027 AD में। महमूद गजनी 998 AD में जब वो थ्रोन पे आते हैं, उनके जब पिता के जब वो थ्रोन संभालते हैं 998 AD में, फिर वो इंडिया पे अटैक करना शुरू करते हैं। उनका महमूद गजनी का सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई अटैक है वो है सोमनाथ टेम्पल के ऊपर जो अटैक होता है 1025 AD में वो अटैक होता है। इसमें अराउंड 20 मिलियन दिनार वो लूट करके जाते हैं। और सोमनाथ अटैक जो होता है, जब वो सोमनाथ मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर सोमनाथ अटैक, जब वो मंदिर में जब अटैक करते हैं तो एक इंडियन ने ही उनका साथ दिया था वहाँ पे। उन्होंने बताया था कि यहाँ सोमनाथ के अंदर बहुत पैसा है, आप मतलब कहीं और अटैक करने से चाहे कि आप सोमनाथ टेम्पल के ऊपर अटैक करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपको वहाँ से खूब लूट मिलेगा। उसके बाद सोमनाथ टेम्पल के बाद उनने 1027 AD में उनका लास्ट अटैक हुआ। उसके बाद उनका डेथ हुआ था 1030 AD के लगभग, ही वॉज डाइड। फिर अगर उसके बाद हम देखें तो उसके बाद अगर मुस्लिम अटैक इंडिया में काफ़ी मतलब इतना कुछ रहा नहीं। अगर देखें गजनी के बाद मोहम्मद गोरी वॉज द पर्सन जिसने इंडिया पे जो है तुर्क एम्पायर स्टैब्लिश किया है। वो कैसे स्टैब्लिश किया मैं आपको बताता हूँ। मोहम्मद गोरी के बड़े भाई थे गयासुद्दीन ने जब गयासुद्दीन की डेथ होती है तो गयासुद्दीन अपना जो एम्पायर है गौर एम्पायर वो मोहम्मद गोरी को सौंप कर जाते हैं। तो मोहम्मद गोरी वॉज बिकेम दी किंग। एंड उसके बाद अगर हम देखें तो मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले जो है इंडिया पर अटैक करा था 1173 AD में मुल्तान में उन्होंने सबसे पहला अटैक करा था 1173 AD में। उसके बाद वो यहाँ पर वो अपना फाइट ही वन द फाइट इन 1173। देन ही सेकेंड टाइम अटैक इन 1178 इन गुजरात वाइल ही वॉज इन्वेजिंग गुजरात। उन्होंने पाटन में अटैक किया था। पाटन में उस टाइम किंग हुआ करते थे मूलराज सेकेंड। तो मूलराज सेकेंड ने जब फाइट करा था इनके साथ, तो मूलराज सेकेंड वन दी फाइट।
मोहम्मद गोरी पहली बार मूलराज सेकंड से फाइट आ रहे थे 1178 एडी में. देन मोहम्मद गोरी देन एक्सपांडिंग हिज इन्वेजन इन इंडिया अगेन 1786 सॉरी 1186 में उन्होंने लाहौर सियालकोट में उन्होंने जब अटैक किया, वहाँ जीत लिया. भटिंडा, इनका नया नाम आजकल भटिंडा होता है. तो जब उन्होंने वो लास्ट उन्होंने जीता तो पृथ्वीराज चौहान का आपने नाम सुना होगा. पृथ्वीराज चौहान का वहाँ पे राज हुआ करता था. तो पृथ्वीराज चौहान का ये जो तबर हिंद करके जो प्लेस है जो उन्होंने लास्ट टाइम जीता, तो पृथ्वीराज चौहान ने तबर हिंद उनका लास्ट हुआ करता था प्लेस पृथ्वीराज चौहान का. तो पृथ्वीराज चौहान से उनका सीधा फाइट होना शुरू हुआ. 1198 और 1192 में 2 बैटल होते हैं, बैटल ऑफ तराइन और बैटल ऑफ तराइन 1 एंड बैटल ऑफ तराइन 2. 1191 एडी और 1192 एडी में होता है. पृथ्वीराज चौहान जो है 1191 एडी में बैटल ऑफ तराइन 1 ही वन द फाइट. देन ही रिलीज Muhammad, and in 1192 Muhammad again attack on Prithviraj Chauhan and he defeat Prithviraj Chauhan and he killed. But according to some myth, अगर हम दो शख्स की ऐसी बात करें, चंद्र बरदाई और हसन निज़ामी. चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट पोएट थे. उन्होंने एक बुक लिखी थी पृथ्वीराज रासो. उसके अंदर एक स्टोरी उन्होंने बनाई थी कि हाउ पृथ्वीराज चौहान वन दी फाइट, हाउ पृथ्वीराज चौहान वन दी बैटल ऑफ तराइन 2. उसके बाद उन्होंने जो है पृथ्वीराज चौहान 1 कैसे जीतते हैं. तो फिर 1192 में वो जब हारते हैं 1192 में, तो उन्होंने उसके अंदर एक स्टोरी क्रिएट करा था कि कैसे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को किल किया. पर ये सही नहीं है, बिल्कुल नहीं है. हसन निज़ामी ने भी एक ऐसी स्टोरी बनाई थी. उसके बाद अगर हम देखें तो मोहम्मद गोरी ने अपना जो इन्वेजन है वो एक्सपांड किया और 1194 में उन्होंने एक और अटैक करा. बैटल ऑफ चांदावर उन्होंने लड़ा. बैटल ऑफ चांदावर में वो कन्नौज जीत लेते हैं. कन्नौज जो है अब यूपी वाला जो पोर्शन है, वो कन्नौज वाला पोर्शन वो जीत लेते हैं. उसके बाद उन्होंने अपना एक्सपांशन और तेज़ करा. उसमें 2 उनके साथ देने वाले थे. एक थे बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक. बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने इन दोनों ने, ये दोनों मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर थे. तो इन्होंने जो है गौरी का बहुत सपोर्ट किया था, साथ दिया था. उसके बाद मोहम्मद गोरी ने इनको ही इंडिया में अटैक करने के लिए बोला. तो इन्होंने कुछ विश्वविद्यालय पे अटैक करना शुरू करा. औदिंतपुर विश्वविद्यालय ये उड़ीसा में आता है. उसके बाद विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी. इन तीनों को, इन सारी यूनिवर्सिटीज़ को इन दोनों ने मिलके जो है वो डिस्ट्रॉय किया था, ख़त्म कर दिया था. उसके बाद मोहम्मद गोरी का जो लास्ट अटैक था वो 1206 में खोखर ट्राइब के अगेंस्ट हुआ करता था. खोखर ट्राइब के अगेंस्ट उन्होंने जब अटैक किया था तो उसी फाइट में, उसी टाइम पे उनका डेथ हुआ. एक्चुअल में एक बंदा था, बख्तियार खिलजी का ही एक मिलिट्री ऑफिसर था. उन्होंने जो है धोखे से मोहम्मद गोरी को असैसिनेट किया था. असैसिनेट कैसे किया था? मोहम्मद गोरी नमाज़ पढ़ रहे थे सिंध रिवर के बैंक पे, और वहाँ पे जब वाइल ही वॉज डूइंग नमाज, तो तब उन्होंने उनको असैसिनेट किया था. और इसी के बाद जो है दिल्ली सल्तनत, आपने नाम सुना होगा, दिल्ली सल्तनत कैसे इस्टेब्लिश हुआ था. तो इसी के बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 के बाद जो है दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी. थैंक यू. थोड़ा सा फम्बलिंग हो रहा था.